हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लासरूम असाइनमेंट 4 और जो है ये मेरे को कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कहा डालने के लिए वीडियो, तो मैं बना रही हूँ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर दोज हु लाइक टू अनरेवल puzzles, the Rubik's Cube has posed an intense challenge फॉर ओवर 4 डिकेड्स। मतलब जो क्यूब बना होता है जिसमें कलर्स होते हैं ब्लू रेड वाले, तो वो उसको लगाना बहुत मुश्किल होता है। उनको एक जैसे कलर्स को, मतलब जैसे ब्लू के ऊपर सब कुछ सेट करना, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है वो क्या कह रहे हैं, वो चैलेंज था कई लोगों के लिए। मतलब बहुत वो एक चैलेंजिंग है और वो लोग उनको सॉल्व करने में बड़ा अच्छा लगा जो कि बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पजल्स को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड होते हैं। In 1977, when Erno Rubik, a Hungarian sculptor and professor of architecture, first introduced the magic cube, as it was then called, it mesmerized the world completely. तो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, जब उसने बनाया, जो वो स्कल्पचर था हंगेरियन, तो इसने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, मेसमराइज, मतलब लोगों का अटेंशन अपनी तरफ बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब होता है टू होल्ड अटेंशन, मतलब मेसमराइज करना, अपनी तरफ अटेंशन इतना खींचा, पूरा वर्ल्ड जो है इसकी तरफ अटेंटिव हो गया कि ये क्या चीज़ है। पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स बिगैन पिटिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट दिस ब्रेन टीजर। और जितने भी चाहे एज ग्रुप के, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बुढ़ा हो, तो वो इसको जो सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगे। वो एक तरह से उसकी तरफ कंपटीशन, अपना एक कंपटीशन कर दिया उन्होंने कि हमें इसे सॉल्व करना है। तो एक तरह से कंपटीशन वाली भावना आ गई उसको सॉल्व करने के लिए। दैट नॉट जस्ट स्ट्रेच देयर लॉजिक स्किल्स, वो अपने लॉजिक स्किल्स लगा रहे थे उसको सॉल्व करने में कि कैसे होगा, बट वॉज ऑल्सो अ सुप्रीम टेस्ट ऑफ पेशेंस। मगर सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए उसके लिए क्या चाहिए थी, पेशेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए थी। मैनी बिकेम सो ऑब्सेस्ड, तो ऑब्सेस्ड का मतलब होता है इतने ज़्यादा घुस जाना किसी चीज़ में, दैट विद द कलर्ड पजल, मतलब वही जो ये जो बॉक्स था, क्यूबिक बॉक्स, जो ये पजल वाला गेम था, दैट दे वुड स्पेंड आवर्स एंड डेज फिडलिंग विद इट। वो कितने घंटों जब उसको घुमा घुमा के जो है उसको ठीक करने की कोशिश में, मतलब पजल को सॉल्व करने में लगे रहते थे। तो क्योंकि क्या लोग हो गए थे, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ऑब्सेस्ड हो गए, मतलब उसको भर करने के चक्कर में। इट इज़ अ टेस्टिमनी टू इट्स एंड्योरिंग अपील। तो टेस्टिमनी क्या होता है, प्रूफ है। किस बात का प्रूफ है, कि एंड्योरिंग अपील, कि वो इतना ज़्यादा अपील कर रहा था लोगों को, दैट द रूबिक्स क्यूब हैज़ सोल्ड ओवर 450 मिलियन पीसेज ओवर द पास्ट 45 ईयर्स। तो मतलब 45 ईयर्स हो चुके हैं और इसके इतने जो है पीस बिक चुके हैं। तो इससे पता चलता है ये कितना ज़्यादा लोगों को मतलब अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ सॉल्व करने की ये पजल को। Thousands of articles have been written about it. It has been discussed on the TV shows, has created its own competitions and championships, and it even has a cartoon सीरीज़ डेडिकेटेड टू इट। तो सिंपल है कि भाई हज़ारों वो बन चुके हैं, इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, ये सब कुछ। तो इसकी वो क्या दिखा रही है, पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है। पीपल हु हैव सॉल्व्ड द क्यूब आर ट्रीटेड लाइक हीरोज़, एंड ए हैंडफुल ऑफ those who can crack it blindfolded have achieved instant stardom। मतलब लोग जो इसको सॉल्व कर लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा हीरो माना जाता है, क्योंकि वो लगता है कि बहुत ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट हैं ये लोग, क्योंकि सॉल्व करना इतना ईजी नहीं होता है। और जो मतलब इसको आंखें बंद करके ही सॉल्व कर लेते हैं, तो उनको तो क्या मान लिया जाता है कि ये क्या है, स्टारडम है। इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज़ that the cube can be found on restaurant tables along with salt and cellar, even an ailment। वो कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट में कई जगह पे तो इसको सॉल्व मेन्यू का जहाँ पे टेबल होता है उसके ऊपर जो है नमक और मिर्च के साथ साथ ये भी रख देते हैं। इस क्यूब को भी रखा जाता है जिससे कि लोग क्या करें, उसको सॉल्व करने में अपना एंगेज हो जाए। अब उसके बाद क्या है, हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इट, और कुछ एलिमेंट्स में कुछ दवाइयाँ भी बनाई गई हैं। एज मैनी पीपल हैव सफर्ड फ्रॉम द रूबिक रिस्ट। तो इससे क्या होता है, घुमाते घुमाते लोगों की रिस्ट में जो है, जहाँ घड़ी बांधते हैं, वो दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो उसकी दवाई भी उन्होंने बना दी है और उसका दवाई का नाम भी इसी के नाम के पीछे रख दिया है। फ्रॉम लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग ऑन द इंट्रिकेसीज ऑफ द क्यूब, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए, इसके पजल को सॉल्व करने के लिए, जैसे हाथों में क्या हो जाता है, लोगों के दर्द हो जाता है, उसकी दवाई का नाम भी इसके पीछे रख दिया इन्होंने। दो इट हैज़ स्पॉन्ड मैनी इमिटेशंस, अब इसकी बहुत सारी नकलें भी हो गई हैं, अब तैयार हो गई हैं। द रूबिक्स क्यूब रिमेन्स अ सिंगुलर टॉय, मगर ये अकेला ही ऐसा टॉय है that has tantalized generations with its mind-boggling permutations and combinations। मगर वो ये कह रहे हैं कि इसने जो है लोगों को क्या करा है, अपनी तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित कर लिया, टेंटलाइज कर लिया है जनरेशन्स को कई, कि विद इट्स माइंड बॉगलिंग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का होता है कि कई लोगों ने मतलब वो बना लिए हैं कि इस तरह से खुलेगा, इस तरह से ये सॉल्व होगी पजल। टू गिव एन
आइडिया ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द पज़ल, तो इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए दो कह रहे हैं देयर आर 43, इतने सारे नंबर्स दिए हैं कि ये तरीके हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ऑफ क्यूब सॉल्विंग विच इज़ अराउंड 43 क्विंटिलियम, दो थ्रू द क्यूब कैन बी सॉल्व्ड इन 55 मूव्स, सर 55 मूव्स में सॉल्व हो जाता है, बट to do that one has to master 120 algorithms, मगर 120 algorithms इसके लिए हमें जानने पड़ते हैं। नो मीन टास्क बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल टास्क है। तो क्या मुश्किल टास्क है ये 120 algorithms को मास्टर करना। When he first invented it, Professor Rubik invited a few friends and students to try and solve what he called a curious phenomena। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब उन्होंने बनाया तो कई सारे क्या बुलाए, स्टूडेंट्स भी बुलाए जो इसको सॉल्व कर सके। तो नो वन वॉज एबल टू सॉल्व इट, द क्यूब्स इफेक्ट, कोई इसको सॉल्व नहीं कर पाया। मगर क्या हुआ, दो द क्यूब कैन बी सॉल्व, अच्छा वॉज एबल टू सॉल्व इट, द क्यूब्स इफेक्ट वॉज एडिक्टिव, मगर उसको वो इतना ज़्यादा लोगों से क्या हो गया, एडिक्टिव हो गया। एडिक्टिव का मतलब कि मतलब इतने ज़्यादा जैसे हमें कोई चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, मतलब उसको छोड़ नहीं पाते हैं, तो एडिक्टिव हो गए इसको क्यूब के लिए। लोग उसको सॉल्व करने में लगे घुसे हैं, तो उसको सॉल्व करके ही छोड़ने का मतलब उनको होता था। द पर्सन हु हेल्ड इट, जो इंसान पकड़ लेता था उसको, डिड नॉट वांट टू लेट इट गो, मतलब उसके मतलब उसको ऐसे छोड़ नहीं पाता था बिना सॉल्व किए। एंड वुड मेक मल्टीपल अटैम्प्ट्स, और मतलब इतनी अटैम्प्ट्स कर लेता था कि वो किसी तरह से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। Seeing its popularity and its impact on the psyche, Professor Rubik patented it and began looking for finances to manufacture it कमर्शियली। और इसको कभी क्या करा, जब उन्होंने देखा कि लोग इतने साइक हो गए हैं, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए इतना ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया, तो उसको मैन्युफैक्चर ज़्यादा कमर्शियली क्या करना था, मैन्युफैक्चर कराना था। उसके लिए उनको फाइनेंस की ज़रूरत थी। द क्यूब डेब्यूटेड इन 1977, और क्यूब जो है कब डेब्यू हुआ उसका, 1977 में, विदाउट एनी पब्लिसिटी और फैनफेयर। तो उसको किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो पहले ही लोगों से क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा लोग उसको पॉपुलर कर चुके थे। बट इट्स वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, इसकी जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मतलब लोग एक दूसरे को बोल बोल के ही क्या हुआ, मुंह से बात कर करके लोगों ने उसको इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, that it soon became one of the most popular toys ever invented by man। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉय बन गया। अब इसके आंसर्स देखो सबसे पहला विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, तो कौन सा गलत है। तो देखो इन्होंने कहा कि ये एडिक्टिव कर देता था लोगों को, तो इससे अपने आप ही ऑटोमेटिक हो गया कि ये फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, ऑल द वेरी चैलेंजिंग द रूबिक्स क्यूब वॉज नॉट एडिक्टिव, तो एडिक्टिव तो था, तभी तो लोग उसको सॉल्व करने में लगे रहते थे। आगे देखो, इन द एक्सप्रेशन पिटिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट दिस ब्रेन टीजर, इसका मतलब यही होता है ना कि हमें कोई चीज़ के हम क्या करते हैं, उसके साथ कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं, उसके अगेंस्ट कि मैं तो उसको सॉल्व ही करके रहूँगा। तो इसका आंसर आएगा सी वाला, कंपीटिंग अगेंस्ट और विद समवन और समथिंग, किसी से क्या करना, compete करना, उसके अगेंस्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द मोस्ट सुटेबल पैरा, वो है इसमें फ्रेज सीखना है। तो इसमें है कि जो है ओपिनियन तो होगा हमारा, क्या ओपिनियन है, टेस्ट ऑफ पेशेंस, कि ये किसका टेस्ट था, पेशेंस का, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए क्या लगता था, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व द पजल, ठीक है ना, क्योंकि कारण क्या था, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होती है। तो इसका फ्रेज कौन सा बनेगा, टेस्ट ऑफ पेशेंस। आगे वह है द ऑथर्स मेन पर्पस इन द सेकेंड पैराग्राफ इज़ टू टेल, तो यही बताना चाहता है कि वो कि जो रूबिक क्यूब हैज़ कंटिन्यू टू अपील, कि वो लोगों को इतना ज़्यादा अपील कर रहा था कि वो जो है फॉर ओवर 3 डिकेड्स, अब इसमें ओवर 3 डिकेड्स इस वजह से लिखा है, ओवर 4 डिकेड्स, मगर 3 डिकेड्स से ऊपर ही तो है 45 ईयर्स, तो ओवर 3 डिकेड्स से मतलब 30 साल से ऊपर ही है ना, 45 ईयर्स से ही चल रहा है, बना हुआ है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि दैट इट हैज़ कंटिन्यू टू अपील, कि लोगों को अपील कर रहा है, मतलब क्योंकि इतना ज़्यादा बिक रहा है, इतना ज़्यादा इसके अंदर क्या इसके द्वारा कॉम्पिटिशन्स कराए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि इतना ज़्यादा ये लोगों को एंड्योर कर रहा है। आगे लिस्ट 2 पीसेज ऑफ एविडेंस टू प्रूव दैट द रूबिक्स क्यूब हैज़ एंड्योरिंग अपील, तो कैसे पता चले कि एंड्योरिंग अपील है, लोग उसको क्यों ज़्यादा इसके मतलब इंटरेस्टेड हैं, इसको ले जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो कैसे पता चला क्या एविडेंस है, रूबिक क्यूब हैज़ सोल्ड, ये बिक रहा है, ओवर 450 मिलियन पीसेस इसके बिक चुके हैं, जिससे दिख रहा है कि कितना ज़्यादा पॉपुलर है, एंड्योरिंग है। और दूसरा थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स जो हैं हैव बीन रिटन, और दूसरा ऑप्शन आप दे सकते हो, कई सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे जा चुके हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं जो ऊपर लिखे हैं, वही सब इसके आंसर्स हैं। कई सारे कंपटीशंस होते हैं जिससे लिखता है कि ये बहुत ज़्यादा वो है, लोगों को एंड्योरिंग है। आगे पीपल हु हैव सॉल्व द रूबिक्स क्यूब, वो लोग जो सॉल्व कर लेते हैं रूबिक्स क्यूब,
आर ट्रीटेड लाइक हीरोज़, उन्हें हीरोज़ क्यों माना जाता है? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए। द मोस्ट प्लॉजिबल रीज़न वाई सम रेस्टोरेंट्स में क्यों रखे जाता है, इसका मुझे सबसे यही जो हैगा कि इट कीप्स द कस्टमर्स एंगेज, क्योंकि दिखाया ना कि वो जिसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वो उसमें ही घुस जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि उन्होंने ऑर्डर दिया है, तो चाहे देर भी हो रही हो रेस्टोरेंट में तो वो अपना आराम से उसमें लगे रहते हैं। तो क्या हो जाता है? टू कीप द कस्टमर्स एंगेज्ड, लोगों को एंगेज रखता है कस्टमर्स का, इवन एज द फूड गेट्स प्रिपेयर, जब तक कि उनका खाना तैयार हो रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूसेज ऑफ द वर्ड क्रैक। तो इसके अंदर क्रैक का मतलब यह था कि क्रैक करना मतलब तोड़ना, वो वाला तोड़ना नहीं, इसमें तोड़ना है किसको? जैसे पजल को सॉल्व करने को लिखा है क्रैक द पजल, तो इसके अंदर भी क्या है ना, द कोड विल हेल्प यू क्रैक द मैसेज, कि कोड से तुम इस मैसेज को पढ़ सकते हो, मतलब तोड़ सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन ठीक बैठेगा, ठीक है। आगे है अ नो मीन टास्क। अ नो मीन टास्क जब मैंने आपको पढ़ा रही थी पीछे तो बताया ना कि उसमें क्या और नो मीन टास्क क्या है कि टू मास्टर 120 एल्गोरिथम्स को मास्टर करना, ये क्या है? अ नो मीन टास्क है। व्हाट टू थिंग्स रिजल्टेड इन द पॉपुलैरिटी, तो कि क्या पॉपुलैरिटी मतलब क्यों इतना पॉपुलर हो गया? क्योंकि एक तो इसकी एंड्योरिंग अपील थी और दूसरा इसकी एडिक्टिव नेचर है, कि ये क्या करता है? लोगों को एडिक्टिव बना देता था, तो इसलिए ये जो है दिखाता है कि पॉपुलैरिटी किसकी? रूबिक्स क्यूब की। आगे देखो इसका है ये जो वर्ड एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, तो वर्ड एक्सप्रेशंस में इनके मीनिंग्स दे रखे हैं, अनराइवल ये सब वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स ये दे रखे हैं, तो इसमें से मैं आपका ऑप्शन आएगा डी वाला, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आएगा फर्स्ट का फिफ्थ वाला, क्योंकि देखो फर्स्ट और अनराइवल का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टिगेट करना या सॉल्व करना, ठीक है ना, तो इसे आपको मैंने मार्क कर दिया, इसके ये सब इसके मीनिंग्स हैं, तो ये आएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो जो ये हमारा 12th वाला क्वेश्चन है, इसका आएगा, देखो हम सॉल्व करोगे, देखो कि पैराग्राफ्स में तो क्या दे रखा है, ये आएगा इसका ऑप्शन सी। तो फर्स्ट का 6 का मैच करता है, तो ये आप देख लेना, इनको मैच करके ये वाला ऑप्शन आएगा इसका सी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।